सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल की अफगान तालिबान रजीम के जारहाना इकदाम से पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाक फौज के मौसर और बरवक्त रद्द-ए-अमल से आगाह किया। पाक फौज की मोहम्मद में कार्रवाई। 30 खवारिज जहन्नुम वासल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की फितनल खवारिज की मदद से बड़ी तश्कील मोहम्मद भेजने की कोशिश पाक फौज ने नाकाम बना दी। चमन के इलाके स्पिन बोदक में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के 4 हमले नाकाम। अब तक 200 से ज्यादा तालिबान और मुआवन दहशतगर्द हलाक। अफगानिस्तान की हदूद में 3 किलोमीटर अंदर वाक़ गजनाली पोस्ट तबाह। पाक फौज ने गजनाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। 21 अफगान तालिबान पोस्टों पर आर्जी तौर पर कब्जा। दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया। कुरम में भी पाक फौज की जवाबी कार्रवाई। 8 अफगान पोस्टों और 6 टैंक तबाह। 25 से 30 दहशतगर्द हलाक होने की इतलात। योब और चमन सेक्टर में मुतअद्दिद पोस्टों और खारजियों की पनाहगाहें तबाह। मुतअद्दिद अफगान तालिबान हलाक और जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने चलते टैंक को इंतहाई महारत से निशाना बनाया। फुटेज जारी। तालिबान कई ठिकाने और लाशें छोड़कर फरार। नौमंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में कारकुनों की शदीद नारेबाजी। और एनएचए 2 हेलीकॉप्टर से एम्बुलेंस शुरू करे। वफाकी वज़ीर मवासलात की हेली रेस्क्यू सर्विसेज के लिए काविशें तेज करने की हिदायत। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मोटरवेज पर हादसात से निपटने के लिए मौसर इकदाम बरोकार ला रहे हैं। वफाकी सेक्रेटरी मवासलात और चेयरमैन एनएचए के मुख्तलिफ मनसूबों पर ब्रीफिंग। जिल्लत आमेज और इबरतनाक शिकस्त के बाद अफगान तालिबान घुटने टेकने पर मजबूर। पाक फौज से जंगबंदी की दरख्वास्त कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज के अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान की झूठी खबरों में सदाकत नहीं। किसी भी जारहत का जवाब शदीद और तवक्को से बढ़कर होगा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का अफगान तालिबान के हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क की सालमियत का हर सूरत दिफा का अज़्म। भारत सुन ले, अवाम और मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के चप्पे चप्पे के दिफा के लिए तैयार। हर जारहियत का जवाब फौरी, शदीद और फैसला कुन होगा जो नस्लें याद रखेंगी। पाक फौज का भारतीय फौजी क़यादत के प्रोपेगेंडे पर सख्त रद्द-ए-अमल। ISPR के मुताबिक भारतीय बयानात झूठ का बलंदा, फरेब, मनगढ़ंत, इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। बयानात जंगी जुनून का बायस, जनूबी एशिया के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा। भारतीय अफवाज इसके सियासी आकाओं को पाकिस्तान की सलाहियत और आज़म को समझना चाहिए। इंडिया को हर रियासती इंतखाबात से पहले ऐसा प्रोपेगेंडा मामूल हो चुका। मुसलसल झूठ ने भारतीय फौजी क़यादत को अंदरून और बैरून मुल्क रुसवाई का सामान बना दिया। पाकिस्तान का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फातिहाना आगाज। शाहीनों ने दिफाई चैंपियन को 93 रन से हरा दिया। लाहौर टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में प्रोटीज 277 रन के ताकू में 183 रन पर आउट हो गए। ब्रेवीज 54 रन बनाकर नुमाया। नुमान अली के मैच में 10 शिकार। शाहीन आफरीदी ने दूसरी इनिंग्स में 4 खिलाड़ियों को पेविलियन भेजा। 2 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। नुमान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। जीत टीम वर्क और मेहनत का नतीजा है। स्पिनर्स के साथ फास्ट बॉलर्स ने भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। कप्तान शान मसूद की गुफ्तगू। सीरीज का दूसरा मैच 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में होगा। मुस्बत माशी पॉलिसियों का असर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। आलमी मालियाती फंड का पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी का एतराफ। एलामिया के मुताबिक 2025 का करंट अकाउंट 14 साल बाद सरप्लस रहा। महंगाई कंट्रोल, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। रवा माली साल GDP 3.5% रहने का इम्कान। माहौलियाती खतरात से निपटने के लिए जामे इस्लाहात और पॉलिसियों पर तसलसल के साथ अमल दरामद जरूरी। तवानाई के शोबे की पायदारी, इस्लाहात का एजेंडा आगे बढ़ाने पर जोर। हुकूमत की टैक्स आमदन में कमी पर इजाफी इक़दामात की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। कहा मुआहदा पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इशारियों में बेहतरी का आगाज है।
वफाकी वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में अमरीकी हुक्काम, आलमी मालियाती इदारों और सरमायाकारों से मुलाकातें। मोहम्मद औरंगजेब की IMF डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। नाइजर क्लॉक का पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर ख़जाना की वर्ल्ड बैंक के नायब सदर ओस्मान दियोन से भी मुलाकात। सैलाब से नुकसानात में कमी के प्रोग्राम पर बातचीत। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के CEO से M6 और ML1 मंसूबों पर गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कुछ देर बाद हलफ उठाएंगे। पेशावर हाईकोर्ट का फैसल करीम कुंडी को हलफ लेने का हुक्म। गवर्नर के इनकार पर स्पीकर सूबाई असम्बली को जिम्मेदारी अदा करने की हिदायत। पेशावर हाईकोर्ट के नौमुंतखब वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ फैसला महफूज कर लिया। आज ही सुनाए जाने का इम्कान है। इदारे हमारे हैं, ये मुल्क सबका है, सियासत आनी जानी है, हम इकट्ठे होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। इदारों का जो भी फैसला होगा तहरीक इंसाफ साथ होगी। आप एक कदम आगे बढ़ें, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। जुनैद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा का कहना है कि आइन और जमहूरियत दुश्मन अनासिर की कोशिश नाकाम बनाएगी। हम नए वज़ीर आला के साथ नए दौर का आगाज करेंगे। 26 नवंबर के एहतजाज का केस। सलीमा खान समेत 10 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने आइंदा समात पर इस्तगासा के 5 गवाहान तलब कर लिए। समात 17 अक्टूबर तक मुलतवी। तजादात पर तजादात सामने आते जा रहे हैं। आप 16 रुकनी बेंच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस की गुंजाइश है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम का केस सुन सकती है। जरूरत पड़ी तो तमाम आईनी बेंच के जजेस को शामिल किया जा सकता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि फला जजेस बैठे और फला नहीं, ये तो अजीब बात है। जस्टिस आयशा मलिक बोली, क्या हम जुडिशल ऑर्डर से जुडिशल कमीशन को हुक्म नहीं दे सकते? क्या हम मान रहे हैं कि जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट से बाला है? समात पीर तक मुलतवी। मजहबी जमात का एहतजाज। तमाम मुश्तल अनासर की फहरिस्त तैयार। मुल्क गिर नेटवर्क और कमांड पॉइंट्स की निशानदही। जियो फेंसिंग से मरकजी किरदार सामने आ गए। कॉल डाटा रिकॉर्डिंग से मास्टरमाइंड्स की भी शनाख्त हो गई। इमदाद जलाने वालों की वीडियोस ने तमाम किरदार बेनकाब कर दिए। मुस्तफ़ा फंडिंग की छानबीन जारी। कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुकम्मल डाटा फराहम। बड़े शहरों में छापों की मनसूबाबंदी मुकम्मल। खुसूसी टीमें मुतहरिक। अब तक 253 अफराद गिरफ्तार। सोने के जेवरात पहना गरीब के लिए सिर्फ ख्वाब। पाकिस्तान में सोने की यह कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मजीद 5,800 रुपये फी तोला महंगा। सोने के फी तोला निर्ख 4,40,900 रुपये तक पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब ने सियालकोट में नई इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम की मंजूरी दे दी। सियालकोट एयरपोर्ट के करीब 400 एकड़ रकबे पर इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने पर इत्तफाक। इजलास में फैटविंग और पैटविंग की ऑडिट रिपोर्ट पेश। मुतअद्दिद बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। मरीम नवाज का नोटिस। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कहा, साबका दौरे हुकूमत में फ्रॉड होता रहा, किसी ने परवाह नहीं की। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दुरानी इंतकाल कर गए। कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का आगा सराज दुरानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। सियासी और अवामी खदमात का एतराफ़। वज़ीर आला सिंध, गवर्नर पंजाब, गवर्नर KP, वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान और दीगर सियासी शख्सियात का इजहार अफसोस। नौशहरा में पोलियो टीम पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। फरार मुल्ज़मान की तलाश। गजा में हलाकशुदा इसराइली कैदियों की बाकियात की वापसी। हमास ने 8 लाशें वापस कर दी, 4 आज हवाले होंगी। ऑपरेशनल मुश्किलात के बाद लाशों की हवालगी सुस्त रवि का शिकार। रफा बॉर्डर से आज 600 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होंगे। गजा सिटी में काबिज फौज की फायरिंग, 9 फलस्तीनी शहीद। हमास पर खतरनाक मुजरिमों को सजाए मौत देने का इल्जाम। ऐसा हर मुल्क में होता है, मैं इसे कोई इशू नहीं समझता। हमास ने कई खतरनाक गैंग्स को खत्म किया। अमरीकी सदर का रद्द अमल। गजा पर हुक्मरानी के लिए 15 रुकनी टेक्नोक्रेट कमेटी तश्कील।
अमेरिका में एक और भारतीय जासूस गिरफ्तार। वर्जीनिया के रिहायशी एशले टेलिस के घर से हसास दफाई दस्तावेजात बरामद हुई हैं। भारतीय नियात शहरी अमरीकी महकमा खारजा में सीनियर एडवाइजर था। एशले टेलिस को 10 बरस कैद और $2.5 लाख जुर्माना होने का इम्कान। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का एक और इम्तिहान। इंग्लैंड की ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तान को इवेंट में पहली फतह की तलाश। 3 मैचेस खेले, तीनों में शिकस्त हुई। और सुल्तान ऑफ जोहर कप में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 3-2 से हरा दिया। कौमी जूनियर टीम ने गोल करने के कई आसान मौके ज़ाया किए। इवेंट में दूसरे शिकस्त के बाद फाइनल खेलना इंतहाई मुश्किल।